जय हिंद बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आज स्टडी टाइम में। कल हमने सीखा कुछ स्टैंडर्ड बीकर्स को यूज़ करके वॉल्यूम को मेजर करना स्टैंडर्ड तरीके से ही। आज हम सीख लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड मेजरिंग कंटेनर कैसे बनाएं। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सबसे पहले चाहिए एक ट्रांसपेरेंट बोतल, सकते हैं ट्रांसपेरेंट। फिर आपको चाहिए एक मेजरिंग कंटेनर जिसपे ऑलरेडी कुछ लेबल्ड हो। जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दिए थे, आप कोई हेयर ऑयल बॉटल, कोई कप सिरप की बॉटल या फिर जो छोटी पानी की बोटल्स होती हैं अप टू 250 मिलीलीटर्स, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस बीकर एंड दिस वन, जो कि हमें पता है ऑलरेडी लेबल्ड है। ये बीकर 100 मिलीलीटर्स है, राइट। इसमें बीच में मार्किंग से 10 मिलीलीटर्स, 20, 30, 40 एंड सो ऑन अप टू 100 मिलीलीटर्स। मैं इसको 50 मिलीलीटर से फिल करके इसकी मार्किंग शुरू करूंगी। मैंने इस कंटेनर को यूज करते हुए इसको 50 मिलीलीटर तक फिल कर लेना है। मैंने इसको 50 मिलीलीटर तक फिल कर लिया है। अब मैं इसको, जो कि मैं अपना मेजरिंग कंटेनर बनाने जा रही हूँ, उसमें पोर करूँगी। सबसे पहले मैं इसको स्टेबल रखूँगी ताकि जो मार्किंग है वो सही जगह पर मैं लगा पाऊँ। अब इसमें 50 ml हमारा ये है, मैंने इसको यहाँ मार्क कर दिया। अब मैं फिर से 50 मिलीलीटर इसमें फिल करूंगी तो आई गेट द मार्क फॉर 100 लीटर्स। मैंने इसमें फिर से 50 मिलीलीटर वाटर लिया। आई एम pouring this 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इनटू आवर going to the measuring container and I'll wait for this to be stable and mark it at this. सबसे पहली मार्किंग हमारी 50 मिलीलीटर थी, उसके बाद I added 50 मिलीलीटर more water, then this marking will get 100 milliliters because 50 milliliter plus 50 will be 100 milliliters. Next I will be taking 50 again. आप ध्यान रखिए और कोशिश भी करिए कि जो मार्किंग है वो सेम याद करें। या तो आप 100 ml ही ले हर बार, या 50 ml ही ले, या 250 ml की अगर आपको बोतल कोई नहीं है मेजर कंटेनर बनाने के लिए तो 250 वाला ही ले। I waited to get the water stable and mark again at the distance of and it will be 150. ऐसे ही साथ में आप इसको मार्क करते रहेंगे। I add 50 more. I'll mark it again. So it is 200 now. थोड़ा सा 50 ml से ज़्यादा हो गया, so I need to fill it a bit more. It is 50 milliliters now. I pour it, wait for the stability and then mark it at the water level. Again 50 milliliters. We'll do it for 2 more times. आप अपनी आई लेवल पर इसको रख के मार्क करिए ताकि हमारी मार्किंग्स में कुछ भी गलती ना हो और जो हमारी मेजरमेंट है वो बिल्कुल प्रिसाइज हो। एंड आई होप आपको ये बात भी समझ आती होगी कि हमें इस बीकर की जगह क्या यूज कर सकते हैं। कोई भी खाली कप सिरप की बोतल या फिर कोई ऑयल बॉटल, हेयर बॉटल, बस आपको उसके लेवल चेक करना है कि उसकी वॉल्यूम कितनी है। उसके बाद आप अपना मेजरिंग कंटेनर बना सकते हैं और वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। इट विल बी फन टू गेस एंड चेक, और इससे पता है आपका एस्टिमेशन इंप्रूव होगा। सो वी स्टार्टेड विथ 50 मिलीलीटर्स। अब हम इस पे जो मार्किंग्स हमने लिखी है साथ में लिखना शुरू कर देंगे। 50 मिलीलीटर्स, 100 मिलीलीटर्स, 150, 200, then we have 250, 300, 350, 400, 450 and 500 मिलीलीटर्स। यानी कि हमने इसको जितना मेजर किया है अब तक, जो वाटर इसमें अभी फिल्ड है वो है 500 मिलीलीटर्स। हम इसको और भी फिल कर सकते हैं एंड सिमिलरली वी कैन कीप मार्किंग एंड इट विल बिकम आवर मेजरिंग कंटेनर और वी कैन से मेजरिंग बोतल। सिमिलर आप इसी तरीके से चाहे तो इससे थोड़ी बड़ी बोतल ले सकते हैं, तो आप उस पर अप टू 1 लीटर्स भी मार्किंग कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। ओके चिल्ड्रन, तो आप इस एक्टिविटी को करेंगे और जो भी कंटेनर से आप उसकी वॉल्यूम मेजर कर पाएंगे। जो ये वाला कप है ना, आपने जो कप यूज़ किया होगा, या फिर और भी जो छोटे कंटेनर्स हैं उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए। और हो सकता है जैसे हमारे पास
ये वाला बाउल था, ये हमारा अराउंड 660 मिलीलीटर्स था, तो हमने 600 ml तो इसमें फिल कर लिया। हमें ओड माइनर यूनिट्स चाहिए थे उसके लिए, 10 मिलीलीटर्स, 20 मिलीलीटर्स। तो उसके लिए भी हम अपने जो कंटेनर्स हैं, हम अपना कंटेनर यूज़ करेंगे, मेजरिंग कंटेनर, राइट। अपनी वाटर बोतल जो आप स्कूल लेकर जाते हैं उसकी वॉल्यूम मेजर करेंगे, राइट। और एक कोई भी कंटेनर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं जिसकी आपको इच्छा हो वॉल्यूम मेजर करने की, राइट। सो चिल्ड्रन, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग and share with other learners as well and subscribe for more. Thank you so much.